इस कहानी की शुरुआत में हम एक दूसरी दुनिया को देखते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम होता है ड्राइनोर। यहाँ पर रहने वालों को ऑर्क्स कहा जाता है, जो कुछ हद तक इंसान जैसे ही दिखते हैं। एक्चुअली काफी हद तक अगर मुंह से बाहर निकले ड्रैकुला जैसे दांत, पीठ के सींगों और उनके कानों को हम नॉर्मलाइज कर दें तो काफी हद तक इंसान जैसे ही दिखने लग जाते हैं, पर तब भी काफी अलग, क्योंकि इनमें होती है आम इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत। इन ऑर्क्स का जो लीडर होता है उसका नाम होता है गुल्दान। उसके पास काले जादू की शक्तियां हैं। वो शक्तियां इतनी भयानक हैं कि उनकी वजह से इनकी दुनिया ड्राइनोर लगभग पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। इसकी वजह होता है फेल नाम का काला जादू, जो गुल्दान ने ड्राइनोर पर कर करके इसको बेजान ही बना दिया था। तो इसलिए अब ऑर्क्स को एक नई दुनिया की तलाश होती है। गुल्दान जहाँ भी जाता है वहाँ की हर एक चीज अपने आप ही मरना शुरू हो जाती है। अब ये नई दुनिया में जा रहे होते हैं सारे के सारे ऑर्क्स, जिसका नाम एज़ेरोथ होता है। जहाँ तक जाने के लिए काले जादू से पोर्टल खोलने के लिए गुल्दान ने ड्राइनोर पर बहुत से लोगों को बंदी बनाया हुआ होता है। इन बंदियों की आत्माओं को खींचकर गुल्दान कुछ साथियों को लेकर पोर्टल के द्वारा नई दुनिया एज़ेरोथ में आ जाता है, जो कि असल में पृथ्वी ही है। जादूगरों की भाषा में पृथ्वी को एज़ेरोथ कहा जाता है। दरअसल अभी तो गुल्दान कुछ ही लोगों को ला पाया था ड्राइनोर से, सभी साथियों को एज़ेरोथ तक लाने लायक आत्माएं ड्राइनोर पर उसके पास नहीं थी। तो वो पहले एज़ेरोथ पर काफी आत्माएं जमा करने वाला था। उसके बाद जब उसके पास काफी सारी आत्माएं हो जाती तो वो फिर से बड़ा पोर्टल खोलने वाला था, ताकि सारे ऑर्क्स को पृथ्वी पर ला सके। गुल्दान के साथ एज़ेरोथ पर यानी अर्थ पर ड्यूरेथन और उसकी वाइफ भी आए हुए होते हैं। दरअसल ड्यूरेथन अपने कबीले का मुखिया है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो उसे अब पृथ्वी पर आने के बाद लेबर पेन शुरू हो जाता है, पर वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। लेकिन गुल्दान के पास क्योंकि बहुत शक्तियां होती हैं, तो इसलिए वो वहीं पर खड़े एक हिरन की आत्मा खींचकर बच्चे में डाल देता है, जिससे वो बच्चा दोबारा से जिंदा हो जाता है। ये देखकर ड्यूरेथन और उसकी वाइफ को बहुत खुशी होती है, साथ ही कबीले के सभी लोग भी खुश होने लगते हैं। वहीं एज़ेरोथ में यानी कि इंसानों की दुनिया में हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है स्टॉर्म विंड। इसका जो कमांडर है उसका नाम लूथोर है। लूथोर को पता चलता है कि किसी ने इंसानों के ऊपर हमला करके बहुत से लोगों को मार दिया है, और अब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे खैडगर नाम का एक जादूगर मिलता है। ये जो खैडगर था ये चुपके से यहाँ लाशों की छानबीन कर रहा था। लूथोर उसे अब पकड़ लेता है। खैडगर लूथोर से कहता है कि आप मुझे लाशों के पास ले जाओ, मैं आपको बता सकता हूँ कि उनको किसने मारा है। लूथोर जादूगर को एक लाश के पास ले आता है, और जब खैडगर एक लाश के मुंह में उंगली डालता है तो उस लाश के मुंह से हरे रंग की एक फुहार सी निकलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन सब की मौत काले जादू फेल मैजिक की वजह से हुई है। लूथोर ये बात जाकर अपने राजा को बताता है, तो राजा इन्हें कहता है कि उन्हें मेडिव को बुलाने के लिए जाना होगा। खैडगर को भी साथ लेकर लूथोर मेडिव को बुलाने के लिए उसके कैसल चल देता है। दरअसल मेडिव इस राज्य का गार्डियन है और उसके पास भी जादू की बहुत शक्तियां हैं। अब लूथोर और खैडगर एक बहुत बड़े बाज पर बैठकर मेडिव तक पहुंच जाते हैं। मेडिव के कैसल आकर लूथोर मेडिव से बात करने चला जाता है, जबकि खैडगर नीचे लाइब्रेरी में रहता है। वो वहाँ पर कुछ किताबें देख रहा होता है, और जब वो एक खास किताब के सामने से गुजरता है तो उसके हाथ पर जो जादुई निशान वाला टैटू बना होता है वो अपने आप ही चमकना शुरू हो जाता है। खैडगर इस किताब को अपने पास रख लेता है। इसके बाद लूथोर, मेडिव और खैडगर तीनों के तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर फेल मैजिक के इस्तेमाल से लोगों को मारा गया था। मेडिव उस जगह पहुंचने के बाद देखता है कि चारों ओर हरे रंग का पदार्थ फैला हुआ है। वो समझ जाता है कि ये फेल मैजिक है। इससे पहले कि वो कुछ करता, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स जो छुपे हुए थे वो अब इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन मेडिव के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे बहुत सारे ऑर्क्स कुछ ही पलों में मारे जाते हैं, और जो बचे हुए होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। भागने वालों में ड्यूरेथन भी होता है, और जब ड्यूरेथन भाग रहा होता है तो वो देखता है कि गरुणा जो उन्हीं की साथी है, जो आधी ऑर्क है, उसे बंदी बना लिया गया है, लेकिन वो उसकी हथकड़ियां काट देता है। गरुणा दोबारा से भागने लगती है, पर तभी यहाँ पर खैडगर चला आता है और वो गरुणा को अपने जादू की मदद से कैद कर लेता है। गरुणा को राजा के पास अब ले जाया जाता है। वो राजा को बताती है कि ऑर्क्स की जो दुनिया है ड्राइनोर, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यूं तो कई ऑर्क्स इस दुनिया में आ चुके हैं,
पर ये सिर्फ एक छोटा सा दल है जो अभी आया है। असली सेना तो आने के इंतजार में है और एक बार गुलदान को अगर बड़ा पोर्टल खोलने लायक आत्माएं मिल गई तो वो शक्तिशाली फेल मैजिक जादू से वो बाकी सेना को भी यहाँ ले आएगा और फिर पृथ्वी का हाल भी जल्दी ही ड्राइनोर की तरह हो जाएगा। राजा उसे कहता है कि तुम हमारी मदद करो, हम अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं, बदले में हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो गरुणा मान जाती है। वहीं अब गुलदान को दिखाया जाता है और ड्यूराथन और ब्लैक हेड को भी दिखाया जाता है जो इंसानों से जंग हारने के बाद गुलदान के पास पहुंच चुके थे। ब्लैक हेड गुलदान का चीफ कैप्टन था। गुलदान को उनकी हार पर बहुत गुस्सा आता है। वो ब्लैक हेड को हार का दोषी मानते हुए उसे कहता है कि तुम्हें फेल मैजिक की आग में खुद को जलाना होगा और ब्लैक हेड ऐसा ही करता है। फेल मैजिक चढ़ते जहर की तरह ब्लैक हेड की बाजू से ऊपर चढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि ब्लैक हेड मारा जाता ड्यूराथन उसकी बाजू काट देता है जिससे वो बच जाता है। इस पर गुलदान बहुत नाराज होता है, पर ड्यूराथन उसे कहता है कि हम पहले ही कई साथी खो चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि और भी ऑर्क्स मारे जाएं। कहानी में ये वो वक्त होता है फ्रेंड्स जब ड्यूराथन को अच्छे से ये महसूस होता है कि उनकी जो दुनिया खत्म हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गुलदान ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो फेल मैजिक करता है जो तबाही लाता है। और अब उसे भी ये बात समझ आ जाती है कि गुलदान इस दुनिया को भी खत्म करना चाहता है, पर ड्यूराथन नहीं चाहता था कि जैसे उनकी दुनिया खत्म हो गई उसी तरह से इंसानों की दुनिया भी खत्म हो जाए। तो वो ये तय करता है कि वो इंसानों की मदद करेगा और गुलदान के खिलाफ लड़ेगा। वहीं अब हमें खैडगर को दिखाया जाता है जिसने मेडिव के यहाँ से एक किताब ली थी। जब वो उस किताब को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अंधकार से उजाला होता है और उजाले से अंधकार। ये अजीब सी पहेली खैडगर की समझ में अभी नहीं आ पाती, पर वो किताब को पढ़ना जारी रखता है। उस किताब में उसी तरह के पोर्टल के बारे में जानकारी थी जैसा पोर्टल बनाकर गुलदान अपने लोगों को इस दुनिया में लाया था। अब गरुणा जो आदि ऑर्क है वो लूथोर और खैडगर के साथ उसी जगह जाती है जहां पर गुलदान ने बहुत सारे इंसानों को बंदी बनाया हुआ होता है। वो सबको बताती है कि इन सब की आत्माओं के जरिए गुलदान एक बार फिर से अपनी दुनिया का पोर्टल खोलेगा और बहुत सारे ऑर्क जो ड्राइनोर में इंतजार कर रहे हैं वो सब के सब पृथ्वी पर आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा इतनी बड़ी ऑर्क्स की फौज से जीतना। तभी यहाँ पर ड्यूराथन आकर खैडगर को पकड़ लेता है। वो गरुणा से कहता है कि मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, अपने राजा से कहना मुझे काली पहाड़ी के नीचे मिले। अपना संदेश देकर वो जादूगर को वहीं छोड़कर चला जाता है। गरुणा और खैडगर राजा के पास जाते हैं और उन्हें ड्यूराथन का संदेश देते हैं। रानी गरुणा को अब एक खंजर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो इसे इस्तेमाल जरूर करना। इसके बाद राजा उस जगह पहुंच जाता है जहां ड्यूराथन ने आने को कहा था और जब वो और राजा बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर गुलदान का चीफ हेड अपने साथियों के साथ आकर इंसानों पर हमला कर देता है। इससे पहले कि ब्लैक हेड इंसानों को खत्म करता, मेडिव एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और वो अपने जादू की ताकत से इंसानों और ऑर्क्स के बीच में बिजली की एक दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि लूथोर का बेटा दीवार के उस तरफ ही रह जाता है जहाँ ऑर्क्स होते हैं। ब्लैक हेड लूथोर के बेटे को उसी की आंखों के सामने अब मार देता है। लूथोर को बहुत गुस्सा आता है, वो प्रतिशोध की आग में जलने लगता है, पर वो चाहकर भी दीवार के उस पार नहीं जा सकता था। वहीं दूसरी ओर मेडिव ने क्योंकि आज से पहले अपनी शक्तियों का कभी भी इतने बड़े लेवल पर इस्तेमाल नहीं किया होता तो इसीलिए वो बहुत कमजोर हो जाता है। वो खैडगर और गरुणा को बहुत कमजोर हालत में दिखता है तो वो मेडिव को वापस से कैसल ले आते हैं जहां मैजिक फाउंटेन में वो उसे लेटा देते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को दोबारा से रिकवर कर सके। पर खैडगर को तभी एक पल के लिए मेडिव की आंखों में एक हरापन दिखाई देता है जो फेल मैजिक की निशानी है। तो खैडगर को मेडिव पर शक हो जाता है और वो अब गरुण पर बैठकर उस जगह पहुंच जाता है जहां रक्षक बनने की तालीम दी जाती है। दरअसल खैडगर भी कभी रक्षक बनने की ही तैयारी कर रहा था, पर अपनी शिक्षा को पूरी किए बिना ही वो वहां से वापस चला आया था। खैडगर महसूस करता है कि राज्य को एक असली रक्षक की जरूरत है, तो उसे ये सीखना होगा कि रक्षक कैसे बना जाता है, जैसे कि कभी मेडिव हुआ करता था। खैडगर इतना तो जानता था कि मेडिव हमेशा से बुरा नहीं था, वो भी कभी एक सच्चा रक्षक था, लेकिन आजकल किसी वजह से वो फेल मैजिक के कब्जे में है। जो वजह वो नहीं समझ पा रहा होता तो वो इस जगह आया था जहां दुनिया के सभी बड़े जादूगर मौजूद थे। खैडगर उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि मेडिव पर फेल मैजिक का बुरा असर है, वो फेल मैजिक के कब्जे में है।
वो जादूगर अब खैडगर को एक दरवाजा दिखाते हैं जो हजारों सालों से नहीं खुला था, पर जैसे ही खैडगर वहां जाता है दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के अंदर जाने पर उसे एक औरत का काला साया दिखता है जो उसे पहले भी दिखा था। वो औरत उसे बताती है कि मेडिव अब हमारा रक्षक नहीं रहा, वो पूरी तरह से फेल मैजिक के कब्जे में है और जल्दी ही अगर उसको कैद नहीं किया गया तो उसकी बढ़ती काली ताकतों की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जादूगर उसे कहता है कि मैं मेडिव से नहीं जीत सकता, वो बहुत शक्तिशाली है। तो वो साया उसे कहता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। ये कभी मत भूलना कि उजाले से अंधेरा होता है और अंधेरे से उजाला। ये वही लाइंस होती हैं जो खैडगर ने उस बुक में भी पढ़ी थी। इन लाइंस का मतलब एक्चुअली ये था कि अच्छाई से बुराई भी पनप सकती है, जैसे कि मेडिव बुरा बन गया था और वहीं इसकी दूसरी साइड पर बुराई से अच्छाई का भी जन्म हो सकता है, जैसे कि कुछ ऑर्क्स ही इंसानों का साथ देने लगे थे। खैडगर तो केवल गरुना के बारे में ही जानता था जो एक ऑर्क होकर भी इंसानों का अच्छे से साथ दे रही थी, पर वो ड्यूरेथन की कोशिशों के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन वो साया तो यकीनन ड्यूरेथन की कोशिशों को भी देख सकता था और ये भी कि कहीं पर और भी ऑर्क्स हैं जो इंसानों का साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो ये सब खैडगर को नहीं समझ आया। खैडगर को यहाँ आकर सबसे तगड़ी चीज जो मिली वो थी कि उसके शक की पुष्टि हुई थी। इस साये ने कंफर्म कर दिया था कि मेडिव वाकई में ईविल बन चुका है। वो परछाई खैडगर को ये सब बताकर अब गायब हो जाती है। हालांकि खैडगर को अब भी कुछ खास समझ नहीं आ पाया था। वहीं अब राजा को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ गुलदान पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है और तभी यहाँ पर मेडिव आ जाता है। मेडिव को देखकर लूथोर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उसे कहता है कि अपनी ताकत से अगर तुमने दीवार नहीं बनाई होती तो मेरा बेटा नहीं मारा जाता। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने ही वाली थी कि राजा इन्हें रोक लेता है और वो तय करता है कि वो मेडिव को अपने साथ रखेगा। यानी लूथोर पर राजा को भरोसा नहीं हो पाता कि वो आगे मेडिव से नहीं उलझेगा, इसलिए राजा लूथोर को फिलहाल के लिए जेल में बंद कर देता है। वहीं अब गुलदान को दिखाया जाता है जो ड्यूरेथन के ऊपर हमला करने के लिए अपने लोगों को आदेश देता है। कैप्टन ब्लैकहेड ड्यूरेथन के कबीले पर जाता है और वहां सबको वो मारना शुरू कर देता है, पर वो ड्यूरेथन की वाइफ को नहीं मारता क्योंकि ड्यूरेथन ने एक बार उसकी जान बचाई थी। ड्यूरेथन की पत्नी अपने नवजात बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है, पर वो जानती है कि ब्लैकहेड ने तो उसे छोड़ दिया, पर बाकी ऑर्क उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हो सकते हैं। तो वो अपने बच्चे को टोकरी में रखकर उसे नदी में बहा देती है। तभी एक हमलावर ऑर्क वहां आ जाता है उसे मारने। ड्यूरेथन की पत्नी उससे लड़ाई करती है, पर इस लड़ाई में दोनों की ही मौत हो जाती है। वही ड्यूरेथन को अब दिखाया जाता है जो गुलदान के पास पहुंच चुका होता है और उसे 1-on-1 फाइट के लिए ललकारता है। ये दरअसल ऑर्क्स का एक पुराना रीति रिवाज है फ्रेंड्स, जिसमें नियम ये होता है कि फाइट में जो भी जीतेगा वो राजा बन जाएगा। तो अब एक तगड़ी फाइट दोनों के बीच में शुरू हो जाती है, पर गुलदान में फेल मैजिक की बहुत ताकत थी तो वो ड्यूरेथन पर बुरी तरह भारी पड़ने लगता है और फिर वो ड्यूरेथन को पकड़कर उसकी आत्मा को खींच लेता है और ड्यूरेथन की पूरी शक्ति निकालकर वो ब्लैकहेड में भी डाल देता है, जिससे ब्लैकहेड बहुत ताकतवर हो जाता है। ड्यूरेथन के कबीले के लोगों को ड्यूरेथन की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें यकीन हो जाता है कि गुलदान एक अच्छा ऑर्क नहीं है और वो कभी भी उनका भला नहीं चाहता, पर ये लोग चाहकर भी गुलदान के खिलाफ नहीं जा सकते थे क्योंकि गुलदान इन सबसे बहुत शक्तिशाली है। अब राजा अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंच जाता है। इसके बाद ऑर्क्स के बीच में और इंसानों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं अब खैडगर को दिखाया जाता है जो लूथोर को जेल से छुड़ा देता है और उसे साथ लेकर उस जगह जाता है जहां मेडिव है। मेडिव क्योंकि पूरी तरह फेल मैजिक के कब्जे में है तो वो एक पत्थर के बहुत बड़े पुतले को जिंदा करके इन पर हमला करवाता है। मेडिव का रूप भी अब बहुत भयानक सा हो गया होता है। लूथोर और खैडगर किसी तरह उसके जिंदा किए हुए पत्थर के पुतले से बच रहे होते हैं। ठीक इसी पर गुलदान ने जादू से ड्राइनोर का दरवाजा भी खोल देता है, जिससे बहुत सारे ऑर्क्स इस दुनिया में आने लग जाते हैं और आकर वो जंग में शामिल होने लग जाते हैं। अगर जल्दी ही पोर्टल को बंद नहीं किया जा पाता तो सभी ऑर्क्स इस दुनिया में आ जाएंगे। अब लूथोर मेडिव के पास पहुंचकर उसका ध्यान बटाने की कोशिश करने लगता है। इन्हें ये कोशिश जल्दी करनी थी। ठीक इसी पल खैडगर अपने जादू की मदद से उस बहुत बड़े पुतले को मेडिव पर ही गिरा देता है और इसके बाद वो मेडिव को जाल में फंसाकर उसकी सारी शक्तियों को खींचकर अपने अंदर ले लेता है। अब मेडिव बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन अब वो अपने सेंसेस में आ जाता है, इसलिए वो उस पोर्टल को बंद कर देता है जिससे
जिससे ऑर्क्स पृथ्वी पर आ रहे होते हैं और वो एक दूसरे पोर्टल को खोलता है ताकि जिन इंसानों को गुलदान ने बंदी बनाया हुआ है उन्हें छुड़ाकर वापस लाया जा सके। और अब वहाँ पर राजा उस पोर्टल को देखता है तो वो समझ जाता है कि मेडिव ने उस पोर्टल को खोला है, पर तभी मेडिव की मृत्यु हो जाती है जिससे ये पोर्टल बंद होने लगता है और राजा गरुना और कुछ और लोग वहीं पर फंस जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स होते हैं जिनका सामना ये नहीं कर सकते। तभी राजा गरुना को कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा गरुना, वरना ये लोग मुझे मार देंगे और अगर तुमने मुझे मारा इस वक्त तो तुम इनका विश्वास जीत लोगी, इन्हें लगेगा कि तुम इन्हीं की साथी हो और फिर बाद में तुम इंसानों की दोबारा से मदद कर पाओगी। हालांकि गरुना ऐसा नहीं करना चाहती, पर वो उस खंजर से जो रानी ने उसे दिया था राजा के कहने पर राजा को मार ही देती है। ये देखकर सभी ऑर्क्स बहुत खुश हो जाती हैं। वो उसे गुलदान के पास ले जाते हैं। गुलदान को जब पता चलता है कि राजा को गरुना ने मारा है तो वो उसे शाबाशी देता है। यहाँ पर लुथौर भी अब बाज पर बैठकर आ जाता है। वो देखता है कि राजा की मृत्यु उस खंजर से हुई है जो गरुना के पास था, जो गरुना को रानी ने दिया था। उसे लगता है कि गरुना ने राजा को धोखा दिया और धोखा देकर उसे छल से मार दिया है। तभी उसके सामने ब्लैक हेड आ जाता है जिसने उसके बेटे को मारा था। ब्लैक हेड उसे अब लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से इन दोनों के बीच में अकेले फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट में लुथौर कुछ ही पलों में ब्लैक हेड को खत्म करके अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। हालांकि गुलदान अपने ऑर्क साथियों से कहता है कि इसे मार दो, पर ऑर्क ऐसा नहीं करते क्योंकि रीति रिवाजों के हिसाब से जब कोई एक योद्धा जीत जाता है तो उस पर कोई हमला नहीं करता, उसे जाने दिया जाता है। लुथौर राजा की डेड बॉडी को बाज पर लेकर वहां से निकल जाता है। वहां से जाते हुए वो गरुना को देख रहा था। उसे पक्का यकीन हो चुका था कि गरुना ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद लुथौर राज्य वापस पहुंच जाता है जहां पर दूसरे राज्यों के बड़े बड़े राजा आए हुए होते हैं। सबके सब अब मिलकर ये फैसला करते हैं कि सब मिलकर ऑर्क्स का सामना करेंगे और वो अपना लीडर बनाते हैं लुथौर को। वहीं दूसरी ओर ड्यूरेथन का एक साथी उसके एक दांत को निकाल लेता है ताकि कल को जब ड्यूरेथन का बेटा उसे मिले तो वो उसे ड्यूरेथन की आखिरी निशानी दे सके और उसे बता सके कि उसके पिता एक बहुत बड़े योद्धा थे। वहीं ड्यूरेथन के बेटे को दिखाया जाता है जिसे उसकी मां ने नदी में भाग दिया था। वो अब एक इंसान को मिल जाता है जो उसे बड़े प्यार से उठा लेता है। और इसी के साथ ये कहानी फ्रेंड्स यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर।